हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर को देख रहे हैं और सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि वन और वन्यजीव संसाधन, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में देखा था। और साथ ही हमने देखा था कि भारत में वन की स्थिति क्या है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो उस स्थिति को हमने देखने का प्रयास किया था। आज का जो टॉपिक है वो है IUCN का जो वर्गीकरण है वनस्पति और जीव जंतुओं से संबंधित। तो इसके बारे में देखेंगे कि IUCN जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था है जो पूरे विश्व में वनस्पति और जो वन्य जीव हैं उनके ऊपर अपना रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, साथ ही उसके कुछ परिचय हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि IUCN के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है जीवों को, तो वो किन किन वर्गों में बांटा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो IUCN को हम कहेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसको शॉर्ट में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हिंदी में कहें इसको तो इसको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अब आगे इसके देखते हैं कि स्थापना इसकी, तो इसकी स्थापना बात करें तो अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, अक्टूबर 1948 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है IUCN का। नेक्स्ट है रेड लिस्ट, ठीक है, यह लाल सूची। अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण संघ है, ठीक है, IUCN जो है एक रेड लिस्ट जारी करता है। अब ये रेड लिस्ट क्या है, ठीक है, लाल सूची क्या है, इसकी बात करें तो लाल सूची जो है विश्व में जो संकटग्रस्त वनस्पति या जंतु हैं, जो जीव हैं, उनका लिस्ट जारी करता है, ठीक है, उनकी सूची जारी करता है जो संकट में है, ठीक है। संकटग्रस्त जो वनस्पति, साथ ही जो जीव हैं, ठीक है, विश्व में जो संकटग्रस्त वनस्पति व जीव हैं उनकी ये सूची जारी करता है, जिनको हम लाल सूची या रेड लिस्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि रेड लिस्ट क्या है। तो आप इसको याद रखेंगे कि रेड लिस्ट जो है ये विश्व के जो संकट में वनस्पति और वन्य जीव हैं उनकी एक सूची जारी की जाती है IUCN के द्वारा, जिसको रेड लिस्ट या लाल सूची के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि IUCN का जो वर्गीकरण है, कौन कौन सा वर्गीकरण है। अब इसके वर्गीकरण को देखते हैं, एक एक वर्गीकरण को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो वर्गीकरण है इसके अंतर्गत है सामान्य जातियाँ, नॉर्मल स्पीसीज, ठीक है। नॉर्मल स्पीसीज क्या होती हैं, तो इसमें वे जातियाँ आती हैं जिनको लुप्त या अनेक जो संकट की स्थिति है उनको कोई खतरा नहीं है, वो अपने सामान्य जीवन जी रहे हैं, ठीक है, उसको उनकी पर्याप्त संख्या भी है। तो उसके अंतर्गत आते हैं पशु, साल हो गया, चीड़ के पेड़ हो गए। तो इस तरह के जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, वो सामान्य जाति यानी कि नॉर्मल स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सेकेंड जो लिस्ट आता है, सेकेंड जो कैटेगरी है IUCN का, उसको हम बोलते हैं संकटग्रस्त जातियाँ, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त जातियाँ, या फिर इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज भी कहा जाता है। इसमें वे जीव आते हैं, वे वनस्पति आते हैं जिनको लुप्त होने का खतरा है, ठीक है, जिनको लुप्त होने का खतरा है, यानी कि अगर इनको संरक्षण नहीं प्रदान किया गया तो आने वाले दिनों में इनकी संख्या लगातार कम होती जाएंगी और ये दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इनको हम लोग संकटग्रस्त जातियाँ, इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे में देखें इसके अंतर्गत कौन कौन से अभी रखा गया है जीव जंतुओं को और वनस्पति को, तो इसमें देखें काले हिरन, ठीक है, मगरमच्छ, ये संकटग्रस्त जातियाँ, गेंडा, भारतीय जंगली जो गधा है इसको संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है, साथ ही शेर है और पूंछ वाला बंदर, ये संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप
जो भी यहाँ पे जंतु का नाम लिखा है तो उसको आप याद रखेंगे कि कौन सा जीव किस कैटेगरी में आता है, जिससे अगर कोई क्वेश्चन इसमें बनता है तो आप वहाँ पे आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सुभेद जातियाँ। ठीक है, सुभेद जातियाँ जिसको इंग्लिश में वल्नरेबल स्पीसीज कहा जाता है, सुभेद जातियाँ तीसरा कैटेगरी है। इसमें उन जीव जंतु वनस्पति को शामिल किया गया है जिनकी संख्या लगातार घट रही है। ठीक है, जिनकी संख्या लगातार घट रही है। अगर इनकी संख्या को हम लोग कंट्रोल नहीं करें, ठीक है, इनको संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो ये आने वाले दिनों में संकट में आ जाएंगे। संकट में आएंगे तो विलुप्त हो सकते हैं। तो सुभेद जंतीय वल्नरेबल स्पीसीज के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है, और संख्या लगातार घटती रही तो ये संकट की स्थिति में आ सकते हैं। तो इनको हम वल्नरेबल स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे में देखें तो नीली जो भेड़ आती है, ठीक है, ब्लू जो भेड़ आती है, नीली भेड़ जो आती है, इनको, साथ ही एशियाई हाथी जो है इनको वल्नरेबल सूची में रखा गया है। गंगा नदी डॉल्फिन, ठीक है, तो गंगा नदी डॉल्फिन को भी वल्नरेबल स्पीसीज के अंतर्गत रखा गया है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि किस सूची के अंतर्गत, किस स्पीसीज के अंतर्गत कौन कौन से वनस्पति और जंतु हैं, जीव जंतु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, चौथा है, फोर्थ है दुर्लभ जातियाँ। ठीक है, इनको हम लोग रेयर स्पीसीज भी कहते हैं। तो दुर्लभ जातियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी जाति आती हैं यहाँ पर देखते हैं। दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ जिनकी संख्या कम है, ठीक है, इनकी दुनिया में संख्या काफ़ी कम पाई जाती है। ठीक है, वो काफ़ी कम संख्या में पाए जाते हैं। साथ ही ये सुभेद भी हैं। सुभेद मतलब कि वल्नरेबल भी है, कि इनकी संख्या घट भी रही है। तो वे जीव जंतु जो संख्या में कम पाए जाते हैं, साथ ही ये सुभेद हैं, मतलब कि इनकी संख्या कम हो रही है। अगर इन जीवों के विषम परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया गया, ठीक है, तो ये संकट में आ सकते हैं। कहने का मतलब कि इनकी विषम परिस्थितियाँ परिवर्तन करना आवश्यक है। अगर हम इनकी विषम परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं करें तो ये भी क्या होगा कि संकट में आ जाएंगे, या संकट में आएंगे तो लुप्त यानी दुनिया से वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इनको हम लोग दुर्लभ यानी कि रेयर स्पीसीज, रेयर मतलब बहुत कम संख्या मिलती है इनकी, और साथ ही संख्या का सुभेद यानी कि संख्या इनकी कम हो रही है। तो इनके परिस्थिति के लिए, इनके इकोसिस्टम के लिए, इनके जीवन के लिए, जीवन के अनुकूलन के लिए अगर परिस्थिति को हम कंट्रोल ना करें, परिस्थिति को इनके लिए सुलभ न बनाएं, तो ये संकट में आ जाएंगे, और संकट में आ जाएंगे तो नष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। पांचवा है, फिफ्थ है स्थानिक जातियाँ। ठीक है, स्थानिक जातियाँ या फिर इनको हम इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। इसमें वे जीव आते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये अपने एक कह सकते हैं कि इनके लिए विशेष पारिस्थितिक आवास है, वहीं पर पाए जाते हैं। दुनिया के ये नहीं है कि हर जगह पाए जाते हैं, विशेष कुछ जगह हैं जहाँ पे कुछ स्पीसीज हैं, वहाँ उनके लिए विशेष आवास का कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी है, उसी में वो निवास करते हैं, वो विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं अंडमानी टील, जो अंडमानी टील जो भारत का आइलैंड ग्रुप है, अंडमान और निकोबार, उसमें अंडमानी टील पाए जाते हैं। साथ ही जंगली सुअर जो अंडमान में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ के ये इंडेमिक स्पीसीज है, वहाँ के स्थानिक, वहीं के लिए ये स्पेशली पाई जाती हैं। साथ ही निकोबार कबूतर जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है, जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है, निकोबारी कबूतर वहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश के जो मिथुन हैं वो एक स्थानिक जातियों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंडेमिक स्पीसीज हो गए जो किसी विशेष स्थान आवास में ही पाए जाते हैं, जिनमें हमने अभी देखा अंडमानी टील, जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, ये हैं स्थानिक जातियाँ, इंडेमिक स्पीसीज। और लास्ट है, ठीक है, छठा जो कैटेगरीज है ये है लुप्त जातियाँ, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, लुप्त जातियाँ या फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज इनको कहा जाता है। इसमें उन जीवों का रखा गया है जो अपने आवासों में अनुपस्थित पाए गए हैं, जो इनका आवास है जहाँ पे ये पाए जाते थे वहाँ पे अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनको लुप्त घोषित कर दिया गया है, मतलब ये दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं।
चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पर देखा जाए या राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए, तो वहाँ पे इनकी संख्या जो है वो नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं और दुनिया के अपने आवासों में अनुपस्थित पाए गए हैं। तो इनको हम लुप्त जाति के अंतर्गत रखते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे में देखें कि कौन कौन जीव आते हैं, जैसे एशियाई चीता, एशियाई जो चीता है इनको लुप्त जाति घोषित किया गया है। गुलाबी सिर वाली जो बतख है ये भी लुप्त जातियों के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये अपने प्राकृतिक आवास से अनुपस्थित पाई गई हैं। इसका मतलब ये दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं, तो इनको लुप्त जातियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि IUCN का जो वर्गीकरण है, 6 वर्गीकरण, उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं और किस वर्गीकरण में क्या विशेषताएं हैं, किस वर्गीकरण को कैसे कैटेगरीज किया गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसको हमने